तो ये जो सामने आपको दिख रहा है इसे कहते हैं वाटर कूलर। क्या कहते हैं? वाटर कूलर। हाँ, जो पानी को ठंडा करता, तो पीने के पानी को ये ठंडा करता है। किसको ठंडा करता है? हाँ, होता क्या है, वाटर कूलर के पास में एक आरओ भी लगा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आरओ का पानी इसमें आता है और ये ठंडा करके पानी देता है और आप पीते हैं। ठीक है, अब इस वाटर कूलर में क्या होता है, मैकेनिकल कैबिनेट में देखा जाए तो होता क्या है, ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसे कहते हैं हीटिंग यूनिट। क्या कहते हैं? हाँ, या इसी को हम जो है और कंडेंसर यूनिट भी कह सकते हैं। और जो ऊपर का भाग होता है तो ऊपर के भाग को कहते हैं कूलिंग यूनिट, और ऊपर वाले भाग में ठंडक होती है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसमें टैंक है, ये पूरा क्या बना हुआ है? हाँ, ये बड़ा सा टैंक बना हुआ है, ये लीटर में मापा जाता है। ये 50 लीटर का, 80 लीटर का, 100 लीटर का टैंक होता है। तो लीटर जैसे ज्यादा होगा तो टैंक का जो है लंबाई, मतलब वाटर कूलर लंबा और चौड़ा होगा। है समझ में? हाँ, तो ये आपका लगभग जो है ये 80 लीटर का वाटर कूलर। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर दो टोटियां भी लगी होती हैं। देखिए खुला जगह दिया है ना, ये यहाँ पर जैसे आपके घर में टोटी होती है ऐसे यहाँ पर भी टोटी लगा होता है पानी पीने के लिए। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, आप देखे होंगे आप शोरूम में या पेट्रोल पंप पर ऐसे जहाँ पर गए होंगे तो यहाँ पर ये ट्रे, अब यहाँ पर ये कवर भी लगा होगा और उसमें इस टाइप का ऐसे बना था। ठीक है, इसमें पानी गिरता है तो बाहर निकल जाता। अब अंदर के भाग ये होते हैं। ठीक है, इसकी जो बॉडी पूरी बनी होती है स्टील का होता है। किसका होता है? हाँ, ताकि इस पर जंग लगने ना पाए। तो ये पूरा होता है स्टील, इस पर जंग लगने नहीं पाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये कैसे, इसमें क्या क्या लगा होता है। तो ऊपर का जो भाग होता है उसे हम टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वाटर टैंक होता है जिसमें पानी स्टोर होती है। तो वाटर टैंक होता है और वाटर टैंक में यहाँ पर देखिए दो टोटियां दी होती है पानी को पीने के लिए। इसके बाद क्या होता है, इसमें पीछे के साइड में देखेंगे तो जैसे आउटलेट दिया हुआ है पानी निकालने के लिए, ऐसे वाटर इनलेट होता है। क्या होता है? यहाँ से वाटर के यहाँ पर लिखा है इनलेट, मतलब भाई इनमिट गया। ठीक है, तो ये होता है वाटर इनलेट यहाँ से, और उसके बाद आउटलेट होता है यहाँ से। आए समझ में? यहाँ ये होता है आउटलेट। क्या होता है ये? ऐसे नाम ले सकते हैं, कोल्ड वाटर आउटलेट, क्योंकि यहाँ से पानी, ठंडा पानी बाहर निकलता है। तो ये होता है कोल्ड वाटर आउटलेट, और वो आपका है तो नॉर्मल होता है वो, मतलब वो सीधे होता है वाटर इनलेट। आया समझ में? अब ये ऊपर वाले भाग में केवल टैंक है और कुछ इसके अंदर नहीं, मतलब टैंक है वो ऑपरेटर ठंडा करने वाली प्रक्रिया है। अब नीचे वाले हिस्से में ये होता है आपका कंप्रेशर। क्या होता है ये? कंप्रेशर। और उसके बाद जो है यहाँ पर लगा होता है फैन, मतलब कंडेंसिंग फैन मोटर, इसे कहते हैं कंडेंसिंग फैन मोटर। ये आपका होता है कंडेंसिंग फैन। क्या होता है ये? कंडेंसिंग फैन। और उसके बाद ये जो आपको यहाँ बॉक्स में दिया है ये होता है कंडेंसर। क्या होता है ये? कंडेंसर। हाँ, ये जो जालीदार यहाँ पर दिया हुआ ये कंडेंसर होता है। कंडेंसर देखेंगे तो इधर से आपको ऐसा दिखाई देगा, मतलब बाहर से इस टाइप का प्रतीत होता है। यहाँ पर एकदम पूरा देखिए एकदम पैक है ना ऐसे, ये बाहर से इस टाइप का प्रतीत होता है। ये फिंस एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। समझ में? इसे एयर कूल्ड कंडेंसर इसलिए कहते हैं क्योंकि एयर का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये सब लाइनें हैं, ये जैसे आपका देखिए डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन, ये लिक्विड फिल्टर, ये कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यहाँ से इनलेट आउटलेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में थर्मोस्टेट है, यहाँ HVTV है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा इसका बेस बना हुआ है। अब ये जानते हैं कि इसमें जो ठंडा करने की प्रक्रिया होती है वो कैसे होता है। तो ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है जैसे आपके डीप फ्रीजर में, फ्रिज में होता है, वही काम इसमें होता है। अब कैसे होता है, थोड़ा पानी लाइए। अब यहाँ पर जानेंगे कैसे ठंडा करता है। तो होता क्या है कि ये आपका कंप्रेसर है और कंप्रेसर में होता है 3 लाइन। कितना लाइन होता है? 3 गैस की लाइन होती है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ये होता है चार्जिंग लाइन जो पंच किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ है, एक होता है आपका डिस्चार्ज लाइन जो कंडेंसर में जाता है, और एक होता है सेक्शन लाइन जो वापिस वो ऑपरेटर से आता है।
तो जब कंप्रेसर ये चालू होता है तो कंप्रेसर चालू हो करके डिस्चार्ज लाइन के द्वारा गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में भेजता, इसके द्वारा डिस्चार्ज लाइन के द्वारा जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में गैस को फ्लो करता। अब यहां से ऐसे घूमते हुए ऐसे आगे बढ़ेगा तो जाता है कहाँ, कंडेंसर में। अच्छा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर समझ रहे हैं ना? हाँ, मतलब कि ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा दबाव और ज्यादा गर्म होने लगता है। ये होता है गैस का गुण कि ज्यादा इसको दबाव देंगे प्रेशर तो ज्यादा गर्म करने लगता है। अब ऐसे बढ़ते हुए ऐसे घूमते हुए चला जाता है आपका जो है कंडेंसर में। कहाँ चला जाएगा? कंडेंसर में। तो गर्म करते हुए कंडेंसर में गया और कंडेंसर में जब एंटर किया है तो आप देख सकते हैं कंडेंसर में कई ठो बैंड बना है, नहीं बना है? तो ये ऐसे घूमा हुआ है। क्या हुआ है ये? देखिए ये ऐसे यहाँ पर आया है फिर ऐसे इसमें घूमा हुआ है, ये घूम घूम करके नीचे जाता है। अब इस बीच में वर्क होता क्या है? इस बीच में वर्क ये होता है कि जब ये गर्म होता है तो ये फैन क्या करता है, उसकी गर्मी को बाहर निकाल देता है, कंडेंसर के गर्मी को बाहर निकाल देता है। मतलब रेफ्रिजरेंट की गर्मी कंडेंसर के ट्यूब में और कंडेंसर के ट्यूब की गर्मी फिन्स में, और यहाँ पर फैन चल गया तो यहाँ साइड से एयर को खींच के उस पर फ्लो किया तो कंडेंसर की गर्मी बाहर निकल जाती है। अब जब कंडेंसर की गर्मी बाहर निकल जाती है तो धीरे धीरे ये जो आपका गैस होता है यह गैस बदलने लगता है किसमें? लिक्विड में। किसमें जाता है? लिक्विड में। लास्ट में जाते जाते हो जाता है लिक्विड। क्या हो जाता है ये? लिक्विड। अब लिक्विड मतलब द्रव के रूप में। अब द्रव के रूप में जा करके ऐसे देखिए फिर नीचे से ऐसे घूमते हुए ऐसे आएगा और घूमते हुए यहाँ पर गर्म करते हुए आएगा। ये होता है आपका लिक्विड फिल्टर। ये क्या होता है? लिक्विड फिल्टर। हाँ, ये देखिए इसमें टाई लगाया गया है, ये होता है लिक्विड फिल्टर। अब लिक्विड फिल्टर में एंटर हो करके यहाँ पर सफाई होगा। क्या होगा इसका? सफाई होगा। सफाई हो करके ये आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ करके जाएगा कैपिलरी ट्यूब में। कि पत्रका वाला क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब। हाँ, ये पत्रका वाला कैपिलरी ट्यूब होता है, इसमें सुराख होता है महीन सा जो है, ये सबको पता है ना। तो जब उसमें एंटर करता है तो उस साइज के हिसाब से होता है। जब ये क्या होगा इसमें एंटर करेगा तो दबाव के साथ जाएगा। कैसे जाएगा? दब करके जाएगा। और जब दब करके जाता है तो गैस का गुण होता है कि जब गैस दब करके जाएगा तो उसके प्रेशर में आती है कमी, और प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होते होते जैसे आधा कैपिलरी पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा? आधा कैपिलरी पहुंचेगा, वैसा ठंडा करना स्टार्ट कर देता है। अब ये ठंडा करते करते ऐसे घूमते घूमते अंदर एंटर कर जाएगा और ये एंटर कर जाता है एओ ऑपरेटर में। कहाँ जाता है? एओ ऑपरेटर में। एओ ऑपरेटर में। अब एओ ऑपरेटर जब एंटर कर जाएगा, अब हम लोग नीचे उतार के टैंक को देखने के लिए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये टैंक का ऊपर ढक्कन लगा होता है, ठीक है? हाँ, तो ये ऊपर का ढक्कन है, इसमें जो है 4 यहाँ पर देखिए नट लगे होते हैं। ये इसको खोलने के लिए और गायब ना होने पाए ध्यान दीजिए। आपका ध्यान किधर है? वाटर कूलर इधर है। तो अब इसके बाद देखिए ये इसका पूरा टैंक है। यहाँ दिखाइए टैंक, ये पूरा टैंक है। अरे भाई देखिए पूरा है गहराई इसमें, आप देख सकते हैं ये पूरा इसका टैंक है। और ये टैंक का जो बारी देखिए बना हुआ है इसका, तो होता क्या, इसके अंदर भरा होता है ग्लाइकॉल, जिससे टैंक के अंदर का ठंडक बाहर नहीं जाता है और बाहर की गर्मी अंदर नहीं जाने पाती। ऊपर ढक्कन लगा होता है जिससे पूरा ये सेफ होता है। इसके बाद देखिए अंदर से ही दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर छेद दिख रहा होगा, तो ये छेदा में से पानी बाहर निकलता है। और यहाँ देखिए ऊपर वाले में से इनलेट होता है, हाथ हटाइए, यहाँ ऊपर वाले में से इनलेट लगा होता है। एक को बंद किया गया, एक ओपन है। वो ऑपरेटर लगा मतलब कॉइल लगा है। क्या लगा इसके अंदर? इसे यहाँ ऊपर दिखा दीजिए, स्टूल लगा लीजिए आप। तो ये कहा खोल पे अंदर चद्दर के अंदर जो है ऐसे ऐसे इसमें घुमा है कॉइल। क्या घुमा है? हाँ, कॉपर की कॉइल घूमी हुई है, ठीक है? इसे हम कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, वो ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है? अब ऐसे घूमा हुआ तो इसमें क्या करेगा, वो ठंडा करता है। जब वो ठंडा करेगा तो वही पानी भी ठंडा हो जाता। आया बात समझ में? उसके बाद वो ऑपरेटर वाला, अब इसको ऊपर उठा दीजिए बस। अब ऊपर देखिएगा जो आपके कूलिंग कॉइल से वापस पाइप आया है, जो लगा नहीं इंसुलेटर भाई, तो आइया वाला बगल के ऐसा वापस आया। ठंडा करते करते इसे घूमते घूमते
देखिए ये पाइप ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर एंटर कर जाती है, मतलब कहाँ पर, ये सक्शन लाइन कंप्रेसर में ये ठंडा करते हुए एंटर करती है। कैसे करती है? ठंडा करते हुए एंटर करती है, समझ में। अब ये इंसुलेटर इसलिए ऊपर लगाया गया है क्योंकि जब वो ठंडा करता है तो उसके ऊपर बनता है पानी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है और पाइप ठंडा होता है। अब दोनों के टकराव से बनता है पानी, और पानी यहाँ पर टपकेगा तो ये सब्जी आपका मोटर जल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत करे, कचरा होगा, समझ में। तो इसलिए इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि पानी बनने ना पाए। तो ये लगाना कंपल्सरी होता है। अब वापिस आ गया, फिर वही प्रक्रिया यहाँ से चालू हो जाएगी, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से खींचेगा। तो यही पूरी प्रक्रिया होती है ठंडा करने, कैसे वाटर कूलर ठंडा करता है। अब समझ में आया? ये पूरा क्लियर हो गया। तो ये पूरा आपका ये था कि वाटर कूलर कैसे ठंडा करता था, जिसमें मतलब आपका जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा हमने कंप्लीट बता दिया। अब इसके बाद आगे हम आपको लोग बताएंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। किसके बारे में? आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं।